नमस्कार साथियों, अपना छोटा सा चैनल बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव वाला पे आप लोग को स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हमने बातचीत चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट तथ्यों को सीखा था, जिससे आज ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। वो ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा और अच्छा लगा क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग ना पढ़ने वाले हैं 35 ऑब्जेक्टिव, जो कि बातचीत चैप्टर से लिया गया है। देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा पास क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? इनमें से पहला ए ऑप्शन है। ए में बातचीत है, बी में जूठन है, सी में रोज है और डी में प्रगीत और समाज है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट द्वारा की गई रचना कौन सा है? बातचीत है। कौन सा है? बातचीत है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो ये सॉरी है, नहीं बताया था कल। आज सुन लीजिए, बातचीत के दौरान क्या मतलब कि भाप बनकर निकल जाता है? तो मवाद और धुआं निकल जाता है। देखो सी आंसर सही है। देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? माता का नाम आप लोगों को कल बताया था। माता का क्या नाम है? तो ए में है सुशीला देवी, बी में है रजनी देवी, सी में पार्वती देवी और डी में है सविता देवी। तो आप लोगों को बताए थे कल हम कि क्या होता है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? पार्वती देवी है। क्या है? पार्वती देवी है। अपना सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा, जो कि ये है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चौथा क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? कैसा था? तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उर्वर, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तो आप लोग पढ़िए, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। बातचीत अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाप बन के निकल पड़ता है। कैसे? कैसे निकल जाता है? तो ये ऑप्शन में है बहस करके, बी में है झगड़ा करके, सी में बातचीत करके और डी में हंसने से। तो जो कि हमने पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा बातचीत के दौरान जो मवाद और धुआं होता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या है? जैसा परिणाम और जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? प्रहसन है। जो कि हम 3 बताए थे प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। एक ये हो गया। एक और कौन कौन सा बताए थे? अब 2 कमेंट में आप लोग कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है? माता का नाम तो पहले आ गया था, पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? तो ए में है देनी प्रसाद भट्ट, बी में बेनी प्रसाद भट्ट, सी में बेनी प्रसाद भट्ट और डी में सैनी प्रसाद भट्ट। इसमें तो दो दो आंसर एक के बाद है, तो इसमें दोनों हो जाएगा। ए दोनों क्या बोलते हैं, बी और सी दोनों है, हो जाएगा एक है बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में मल्लेश, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बालकृष्ण भट्ट। हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ए में एकांकी है, बी में कहानी है, सी में यात्रा स्मरण है और डी में ललित निबंध है। तो हमने बताया था क्या कि बालकृष्ण भट्ट के जो बातचीत है क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। आप लोग याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के थे? ए ऑप्शन में प्रसाद युग के, डी में भारतेंदु युग के, सी में द्विवेदी युग के, डी में स्वतंत्रता युग के। तो हमने बताया था बालकृष्ण भट्ट किस युग के था?
तो भारतेंदु युग के थे। कौन सा था? भारतेंदु, जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका सबसे देखिए, ए में विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी में तर्कपूर्ण बात करना, सी में भीड़ से बात करना और डी में अवाक होकर अपने से बात करना। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने से बात करता है तो उससे अच्छा कोई बात नहीं होता है, इसीलिए इसे कहा गया है अवाक होकर अपने से बात करना। तो अपने से बात करने में किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगा, किसी से लड़ाई नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? अवाक होकर अपने से बात करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। देखते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ए ऑप्शन में तर्क, बी में जिज्ञासा, सी में अतिमयता और डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए कमेंट में, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीयता, जो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13वां हमारा क्या है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए, क्योंकि हमने पढ़ाया है इसको। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आप लोग यहाँ तक कब हुआ था दिया है, आप लोग बताइए कहाँ हुआ था, कमेंट में कीजिएगा। इसका जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 की बी में है 23 जून 1844, सी में है 20 जुलाई 1902, डी में है 18 दिसंबर 1834। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी 23 जून 1844 ईस्वी, जो कि बी ऑप्शन में है। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट का कहाँ जन्म हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जो कि पुराना प्रयागराज है। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है प्रताप नारायण मिश्र, सी में है श्रीनिवास दास और डी में है मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं वही लिखे होंगे संयोगिता स्वयंवर, जो कि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? श्रीनिवास दास हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में नहीं दिए थे, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ दे देंगे ऑब्जेक्टिव को फ्री में हुए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ चलता है? तो बातचीत शीर्षक के अनुसार किसकी बात में रस का समुद्र उमड़ता है? तो दो सहेलियों की बातचीत में, कि दो पुरुष की बातचीत में, सी में है दो बच्चों की बातचीत में, कि डी में दो मूर्खों की बातचीत में। तो आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा कि दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ चलता है। किनकी बातचीत में? दो सहेलियों की बातचीत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 16वां क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद और संवाद क्या है? तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध पुस्तक है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध पुस्तिका है। क्या है? जो कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? जो कि हमने बताया था। यहाँ तक दिया है कौन से पत्रिका निकाले थे। तो आप लोग बताइए कि वो पत्रिका कब छपा था, कब पत्रिका छपा था और कितने वर्ष तक चला था। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कितने वर्ष तक चला था और कब छपा था। जो कि अब इसका आंसर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट कौन सा पत्रिका निकाले थे? तो ए में प्रताप, बी में कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप और जी में है ज्योत्सना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा सी हिंदी प्रदीप। ये कब छपा था? तो ये कब छपा था आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में ये छपा था। और कितने वर्ष तक चला था? तो 33 वर्ष तक चला था हिंदी प्रदीप। आगे देखते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। अगर अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत किस विधा की रचना है? ए में है आलोचना, बी में है गीत, सी में शोध और डी में निबंध। तो आप लोग इसका ऑप्शन मारिए कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी निबंध। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी निबंध, जो कि यहाँ पर है। देखते हैं आगे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आप लोग बताइए। ए में फ्राइडे, बी में संडे, डी में एडिशन और
डी में स्टील है, सी में एडिशन है। तो आप लोग बताइए किसके मुख से सुने थे, इसका जो सुने थे बात, इसका मतलब कि जवाब किस विषय में दिए थे, किस भाषा में दिए थे, इसका जवाब किस भाषा में दिए थे जो सुनने से बात है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर है ए ऑप्शन में, फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी थी। इसका जवाब किस भाषा में दिए थे, तो जंगली भाषा में दिए थे। किस भाषा में, जंगली भाषा में इसका इनका जवाब दिए थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह, डी में बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोग को तो याद होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बालकृष्ण भट्ट है बातचीत के लिखे हैं, जो कि क्या है, एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट में कीजिए। था इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और इनका माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में कीजिए, तो कीजिए, देखते हैं आप कितना याद है। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ए में है बातचीत की शैली, बी में भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां में भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो आप लोग को याद होगा, आप लोग को कल बताए थे किसने रखा था। तो यहाँ पर देखते हैं, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। इसका ऑप्शन बदल गया है, ये तो रामचंद्र शुक्ल रखे थे, रामचंद्र शुक्ल, आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है, बदल गया है ऑप्शन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो बातचीत भट्ट किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के शरीर में रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग बता दिया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, बताया था ना कहाँ है। ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग कमेंट में पहले बताइएगा कि जो कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है, उनका पुराना नाम क्या है, उसका पुराना नाम क्या है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा उसका पुराना नाम। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका पुराना नाम आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम प्रयागराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रयागराज। आप लोग याद कर लीजिएगा, कल बताए थे प्रयागराज, आप लोग याद कीजिएगा। देखते हैं 24वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ए में है आयावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, डी में है पंजाब केसरी। अब बताइए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, हिंदी प्रदीप पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, जो कि सी ऑप्शन में है। तो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, तो 1877 ईस्वी में हुआ था। कितना, 1877 ईस्वी में। अब कितने वर्ष तक चला था, तो 33 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक, 33 वर्ष तक। इसमें इसमें मतलब कि कितने उपन्यास लिखे थे, तो अनेकों उपन्यास लिखे थे बालकृष्ण भट्ट ने। कितने, अनेकों उपन्यास। आप लोग को देख लीजिएगा, थी PDF में दे देंगे। देखिए 25वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाले थे, निकालना प्रारंभ कब किए थे। देखिए ऑप्शन में फिर यहाँ पर दे दिया है अलग, तो ये ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा 1877 ईस्वी। कब निकाले थे, 1877 ईस्वी, जो कि हमने बता दिया यहाँ पर अभी। ऑप्शन यहाँ पर बुझिए हो गया है कॉपी ओपी, तो दूसरा आ गया है आंसर यहाँ पर। ऐसा PDF में, दूसरा PDF में है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन का बदल गया है। देखते हैं आगे 26वां क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो ये भी क्वेश्चन नहीं था PDF में, ये आप लोग देख लीजिए। ए में चिकित्सक थे, बी में व्यापारी थे, सी में शिक्षक थे, और डी में समाजसेवी थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे,
तो व्यापारी थे। क्या थे? पैसे से व्यापारी थे। क्या थे? आप लोग याद कीजिएगा, व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो आप लोग इसमें से बताइए। ए ऑप्शन में मेला अंचल, बी में गोदान, सी में 100 जान एक सुजान और डी में अंतराल। आप लोग को हम बताए थे कौन कौन सा याद कर लेने के लिए। एक था 100 जान एक सुजान, जो कि सी में यहाँ पर ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 100 जान एक सुजान। और कौन कौन सा बताए थे आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से दे दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन 28वां देखते हैं। 28वां है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? ए में भजन है, बी में नांदी पाठ है, सी में मंगलाचारण है और डी में आरती है। तो आप लोग इसका आंसर करेक्ट याद कर लीजिएगा, कि जो कि यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नांदी पाठ कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा कहता है कि रामबिशन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे? कब तक नहीं देखे थे? तो ए में 10 वर्ष तक, बी में है 12 वर्ष तक, सी में है 16 वर्ष तक और डी में 18 वर्ष तक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, जो कि हमने पढ़ाया था कल। इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष के उपरांत इन्होंने मनुष्य का मुख नहीं देखा था। किसके मुख से पहले बात सुने थे बात? तो फ्राइडे के मुख से इन्होंने पहली बार बात सुने थे। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से, जो कि इनका जवाब दिए थे किस भाषा में? तो जंगली भाषा में दे दिए थे, जंगली भाषा में दिए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ए में है एडिसन, बी में बेनी जॉनसन, सी में स्पेंसर और डी में मिल्टन। यहाँ पर बेनी जॉनसन नहीं होगा, यहाँ पर बेन जॉनसन हो जाएगा। यहाँ पर बेन जॉनसन हो जाएगा, यहाँ बेन जॉनसन हो जाएगा, यहाँ बेनी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बेन जॉनसन। क्या है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं उसका रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए कि एडिशन के अनुसार कितने कितने लोगों में बातचीत होता है? एडिशन के अनुसार कितने लोगों में बातचीत असल रूप से होता है? आप लोग कमेंट में कीजिए। तो एडिशन के अनुसार 2 व्यक्तियों में होता है। कितने व्यक्तियों में असल बातचीत होता है? 2 व्यक्तियों में। किसने कहा था? एडिशन ने। किस चैप्टर में कहा था? तो बातचीत में। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? देखिए आएंगे क्वेश्चन। ए में एडिसन है, बी में बेन जॉनसन है, सी में मिल्टन है, डी में स्पेंसर है। यहाँ पर बेनी जॉनसन नहीं होगा, बेन जॉनसन होगा। तो इसका असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में किसने कहा था? तो आप लोग अभी बताए, एडिसन ने कहा था। किसने? एडिसन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32वां है। अब क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम अच्छा से और पढ़ाएं। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लाइव शुरू करें और मैथ आप लोग को पढ़ाएं। मैथ पढ़ाएंगे ऐसा ना कि आप लोग को दिमाग में सीधे घुसेगा। आप लोग को मैथ हम पढ़ाएंगे। देखते हैं आगे। 32वां क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होता है? तो कितने लोगों के बीच होता है? तो ए में है दो व्यक्तियों के बीच में, बी में 3 व्यक्तियों के बीच, सी में 4, डी में 5। तो अभी बताए थे कितने व्यक्तियों में? 2 व्यक्तियों में। एडिशन के अनुसार कितने व्यक्तियों में असल बातचीत होता है? तो 2 व्यक्तियों में। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो ए ऑप्शन में क्रोधपूर्ण, बी में है भारी और बोझिल, सी में हल्का स्वच्छ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। बातचीत से हमारा मन क्या होता है? हल्का स्वच्छ। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, कुछ किसी चीज़ का टेंशन होगा और किसी को नहीं बताएंगे, तो हमारा मन कैसा होगा? भारी सब हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्रोधपूर्ण रहेगा। अगर वही किसी से बात कर लेंगे तो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां देखते हैं क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती? अगर आज हम लोग नहीं बोलते हैं, तो आज हमारे घर में कोई नहीं बोलता था, आप मतलब कि समझ सकते हैं कि अपना घर में सब कोई एक कोने में जैसे बैठे रहते हैं। अपना घर में क्या कोने में बैठे रहते हैं, लोंच पोंच हो रहते हैं, कोई नहीं बोलता। अपना सुख दुख दूसरा इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं, किसी से बात करके हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये में
श्रवण शक्ति, बी में वाक शक्ति, डी में दिव्य शक्ति, डी में है स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वाक शक्ति नहीं होती था। कौन कौन नहीं होता था, मतलब किस दृष्टिकोण की प्रतीक होती, तो वाक शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए में है अफ्रीका, बी में भारत, डी में यूरोप, सी में यूरोप है और डी में कनाडा है। तो आप लोग इसका मतलब कि आंसर दीजिए कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, जो कि हमने नहीं बताया था, आज बता दिए। चलते ले लिए हैं PDF में, जो क्वेश्चन नहीं कल बताए थे आज ले लिए हैं इसीलिए, और आप लोग को ये PDF में दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 36वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही है। 36वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो ए में है आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल, डी में आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने बताया था बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। कौन सी काल के थे? आधुनिक काल के। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और PDF के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए, 9771161321। इस पर PDF के लिए मतलब कि अथी कीजिए, संपर्क कीजिए। और हमारा टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जो कि आप लोग चल जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी क्विज होता है, क्विज कराते हैं। और थैंक यू।